तुम खुद लालची हो गए, तुम खुद बेवकूफ़ हो गए, तुम खुद ही आलसी हो गए। जो बोलता है ना वही होता है। फ्रेंड्स, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जैसे किसी ने किसी को बोला तू बेवकूफ़ है। हाँ, तू खुद ही बेवकूफ़ होगा, जब भी तो तुझे दूसरे लोग बेवकूफ़ लग रहे हैं। इंग्लिश में एक इडियम आप यूज़ कर सकते हैं इसको इंग्लिश के स्टाइल में बोलने के लिए। इट टेक्स वन टू नो वन, इट टेक्स वन टू नो वन। इट्स एन इडियम इन इंग्लिश, जिसका मतलब यही होता है कि बेवकूफ़ होने के लिए पहले बेवकूफ़ होना पड़ता है। इट टेक्स वन टू नो वन। जो बेवकूफ़ है उसे ही पता होगा ना दूसरे बेवकूफ़ कैसे। तो इस तरीके से बोलते हैं। जैसे कोई आपको बोलता है कि आप लालची हो, आप ही हो गए लालची, तभी तो आपको लग रहा है ऐसा। इट टेक्स वन टू नो वन, इट टेक्स वन टू नो वन। इसी तरह के इडियम्स और फ्रेजेस का यूज करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आपको मैं काफ़ी कुछ सिखाऊंगा और सब कुछ सिखाने के बाद आपके लिए एक टेस्ट भी तैयार करूंगा, एक क्विज। उसे अटेम्प्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आप सीखेंगे। हमें शायद सो जाना चाहिए, सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। वी शुड प्रोबेबली हिट द सैक। तो वैसे तो हम क्या कहेंगे, हमें शायद सो जाना चाहिए। वी शुड गो टू बेड, वी शुड गो टू स्लीप। दीज आर द मोस्ट कॉमन वंस। वी मस्ट गो टू बेड, वी शुड गो टू बेड। प्रोबेबली लगा रहे हैं कि शायद, शायद के लिए प्रोबेबली। वी शुड प्रोबेबली हिट द सैक। हिट द सैक, इट्स एन इडियम। हिट द सैक, हिट द सैक का मतलब सो जाना होता है। वी शुड प्रोबेबली हिट द हे, ये भी होता है। वी शुड प्रोबेबली हिट द हे। वी शुड प्रोबेबली टर्न इन। जी हाँ फ्रेंड्स, टर्न इन का भी मतलब होता है सो जाना। वी शुड प्रोबेबली टर्न इन। मुझे ये बात नहीं सूझी। जैसे कोई बता रहा है कि तुम ऐसा कर सकते थे, फिर आप कह रहे हैं अरे मुझे तो ये बात सूझी नहीं। इट डिडंट अकर टू मी, इट डिडंट अकर टू मी, इट डिडंट अकर टू मी, इट डिडंट कम टू माई माइंड, इट डिडंट अकर टू मी। आई एम गोना गिव यू मोर एग्जाम्पल्स। व्हेन डिड दिस आइडिया अकर टू यू? यह आइडिया तुम्हें कब आया? इट डिडंट अकर टू मी टू इन्वाइट नेहा। मुझे ये बात तो सूझी ही नहीं कि नेहा को इन्वाइट करना है। नेहा को इन्वाइट करने की बात तो मुझे सूझी ही नहीं। जब भी आपको ऐसा कुछ कहना हो कि ये बात मुझे नहीं सूझी, ये तो ख्याल मेरे दिमाग में आया नहीं कि ऐसा करना था, ऐसा करने का ख्याल दिमाग में नहीं आया, तो इस स्ट्रक्चर का आप यूज कीजिए। इट डिडंट अकर टू यू टू डू समथिंग। इट डिडंट अकर टू मी टू इन्वाइट नेहा। इट डजंट अकर टू हिम टू कॉन्टैक्ट मी। मुझे कॉन्टैक्ट करने की बात तो उसको सूझती नहीं है कभी। कभी मुझे कॉन्टैक्ट करने के बारे में नहीं सोचता वो। इट डजंट अकर टू हिम टू कॉन्टैक्ट मी। वो बिना पूछे मेरी बाइक ले गया, बिना मेरी मर्जी के, बिना मेरी अनुमति लिए। He took my bike without my consent. Without my consent. तो consent का मतलब होता है somebody's permission, अनुमति। He took my bike without my consent. Let me give you more examples. No one will take your clothes without your consent. आपकी मर्जी के बिना कोई आपके कपड़े नहीं लेगा, आपसे बिना पूछे नहीं लेगा। Without his consent, I can't let you leave. उनकी मर्जी के बिना, उनसे बिना पूछे, उनकी इजाजत लिए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। I can't let you leave without his consent. होली सिर्फ 1 महीने दूर है। जब भी आपको कुछ ऐसा कहना हो कि ये चीज़, फलानी चीज़ 1 महीने दूर है, 1 दिन दूर है, 2 दिन दूर है, 2 घंटे दूर है, आप कैसे कहेंगे? होली इज़ ओनली 1 month away. होली इज़ ओनली 1 month away. It's only 1 month away. 1 महीने दूर है। More examples. Our wedding is 4 weeks away. ये वाला गाना तो आपने शायद सुना होगा। उसमें कहते हैं ना, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस। ये शायद आपने सुना हो। Our wedding is 4 weeks away. My exams are 1 week away. मेरे पेपर, मेरे एग्जाम्स 1 हफ्ते दूर है, 1 हफ्ता बचा है बस। मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, मेरा ध्यान भटक गया था। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर? I got sidetracked. जी हाँ फ्रेंड्स, ये वर्ड sidetracked. I got sidetracked और I was sidetracked. मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं दैट आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड या आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। आई गॉट साइड ट्रैक्ड और आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। ही साइड ट्रैक्ड मी। उसने मेरा ध्यान कहीं और लगवा दिया। आई वॉज डूइंग समथिंग, आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग इंपॉर्टेंट एंड ही जस्ट साइड ट्रैक्ड मी। इट मीन्स ही जस्ट टुक माई अटेंशन अवे। ये बात उसके कानों में ज़रूर डाल देना। कभी कभी हम किसी को कहते हैं ना कि ये बात उसको ज़रूर बता देना, एक बार उसको कह देना, ये बात उसको बता देना। इंग्लिश में कहिए, मेक श्योर दैट यू रन दिस पास्ट हिम। मेक श्योर दैट यू रन दिस पास्ट हिम, या फिर मेक श्योर दैट यू रन दिस बाय हिम। यानी ये बात उसके कानों तक जरूर पहुंचा देना, एक बार उसके कानों में जरूर डाल देना। मेक श्योर दैट यू रन दिस पास्ट हिम। इफ यू रन समथिंग पास्ट समवन और बाय समवन, इट मीन्स यू टेल देम अबाउट दैट, you inform them about something.
You tell them about something. You make them aware of something that they may be not aware of. So friends, इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो आपको पता है मैं क्या बोलूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।